हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड और आप सभी का हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज BAU में स्वागत है। मैं हूं अमरदीप कुमार। तो ये जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT UG 2025 का प्रोस्पेक्टस है, जिसमें सारा डिटेल है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। एक तरह से बहुत अक्सर बच्चों का जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन का अच्छा से नहीं जानने के कारण जो है कुछ मिस्टेक्स हो जाता है, जिसके कारण बाद में उनको बहुत समस्या होता है। तो आज जो है हम कुछ हाइलाइटेड पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको एक बार ज़रूर से ज़रूर अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपका बेनिफिट है, आपके फॉर्म फिल करने में, आपको सब्जेक्ट चॉइस करने में, दोनों में हेल्प होगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल पाए। तो ये जो है CUT UG 2025 का प्रोस्पेक्टस है, जहाँ की फर्स्ट पेज में कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है, यहाँ पे साइट मेजर साइट इशू भी होता है कभी कभी रजिस्ट्रेशन करने टाइम। जो है आप NTA डालते हैं या फिर CUT ऐसे करके, तो आपको पूरा ही डालना है CUT.NTA.nic.in। वहाँ पे जो फर्स्ट फ्रंट पे आएगा उसी पे HTTPS आप देख लीजिएगा, वो उसको क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वहाँ पे। दूसरा साइट है www.nta.ac.in। ये दो वेबसाइट है जहाँ पे आप जा करके CUT का फॉर्म फिल कर सकते हैं या देख सकते हैं, जो भी हो। तो इंडेक्स में आपका दिया हुआ है कि क्या क्या पेज नंबर वाइज दिया हुआ है, कैसे कैसे। पहला जो है एब्रीविएशन दिया है, कुछ एब्रीविएशन जो कि आपको जानना चाहिए। दूसरा चैप्टर 1 में अगर हम बात करते हैं, और सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डेट ग्लैंस, ये आपको देखना चाहिए। इंट्रोडक्शन अबाउट द NTA टेस्टिंग एजेंसी, ये आपको ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको देख लेना चाहिए कि इसमें आपको प्रीफर कर रहे हैं आप एडमिशन के लिए। अबाउट CUT UG 2025, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। रोल ऑफ NTA ज़रूरी नहीं है, वो तो बस कंडक्ट कराता है और वो उसका ठीक है। फिर आपको ये देखना चाहिए एग्जामिनेशन स्कीम, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको देखना चाहिए। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एक बार देख लेना चाहिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न आपको देख लेना चाहिए। सब्जेक्ट कवर्ड अंडर UGC, ये भी आपको देख लेना चाहिए। ड्यूरेशन भी देख लेना चाहिए। एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा मेजर क्राइटेरिया है, क्योंकि बहुत सारे का कभी कभी होता है कि फेल्ड हो जाता है। एलिजिबिलिटी जो चाहिए वो नहीं रहता है। कुछ जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह का भी अपना अपना क्राइटेरिया होता है, तो उसके अनुसार भी एडमिशन लेता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ क्वालिफाई एग्जाम, आपको क्या क्या क्वालिफाई होना चाहिए। ईयर ऑफ अपेरेंस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, जो डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, वो भी सारा चीज़ मेंशन है। इसके बाद चॉइस ऑफ सिटी, ये आपका लेटर ऑन डिस्क्राइब्ड होगा। एडमिट कार्ड ये भी आपका बाद में दे दिया जाएगा वेबसाइट पे, ये उतना ज़रूरी नहीं। सिटी आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन सा सिटी आप चाह रहे हैं वो है कि नहीं है, ठीक है। और आपको कौन कौन सा सिटी आप चॉइस कर सकते हैं वो भी आपके लिए आप पे डिपेंड करता है। ऑप्शन देता है आपको। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट, कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है, वो भी। अनफेयर मीन्स मतलब आपको तो ये तो बचपन से सिखाया जाता है कि मोबाइल नहीं लेके घुसे, चोरी नहीं करे, इस टाइप का चीज़, ठीक है। अनफेयर मीन्स बताएगा, और उसका डिफिनीसन है, सब है, प्लेसमेंट है, ये सब तो पता है, ये बचपन से आपको सिखा रहा है। ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए ये देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं जैसे तैसे कपड़ा पहन के चले जाते हैं। मीन्स फुल शर्ट, फुल पैंट और शूज़ वगैरह। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन में होता है कि हाफ स्लीव्स पहन के जाना रहता है, स्लीपर्स पहन के जाना रहता है। जैसे आप नीट का एग्जामिनेशन कभी देंगे तो उसमें जो है बहुत ही हाई स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ आंसर की, ये सब बात का मैटर है। स्कोर क्या है, रिवॉल्यूशन, ये सब सारा चीज़ बात का है। मिसलेनियस भी बात का है, ये सब ज़रूरी नहीं है। तो चलिए इस सब पे थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, ताकि आपको जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन आपको
टिक मार्क थोड़ी करना है, एक बार देख लिया हो गया, नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, आपका कुछ ज़रूरी नहीं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर रखा अपना प्रीवियस वीडियो में, कब से कब तक फॉर्म फिल होगा। ऑनलाइन सबमिशन 1 मार्च से 22 मार्च, लास्ट डेट ट्रांजैक्शन का 23 मार्च है। आपका करेक्शन के लिए 24 से 26 तक अनाउंस किया जाएगा। सिटी बाद में डाउनलोड कर सकते हैं आप NTA के वेबसाइट से, एडमिट कार्ड वो भी बाद में ही। और एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट आपका दिया हुआ है 8 मई से 1 जून, ठीक है। आंसर की आपका वेबसाइट पे अनाउंस किया जाएगा, वेबसाइट आपका दिया हुआ है। हाँ, नेक्स्ट है आपका, कैंडिडेट कैन चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट तक आप चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इंक्लूड करना होगा लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड का, ठीक है। फी जो होता है कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट चूजन बाय द कैंडिडेट। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एप्लीकेबल फॉर CUT UG 2025 अप टू 3 सब्जेक्ट। जनरल के लिए 1000, और इससे अगर एक्सीड करते हैं तो उसका जो है एडिशनल सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट के लिए 400 बढ़ जाएगा। उसी तरह से OBC का, NCL का, EWS का जो है 900 रखा गया है 3 सब्जेक्ट के लिए, और हर सब्जेक्ट इंक्रीज करेगा तो आपको 375 रुपया बढ़ जाएगा। ST/SC के लिए PWBD थर्ड जेंडर के लिए 800 रखा गया है, 350 रुपया बढ़ जाएगा। सेंटर आउटसाइड इंडिया, अगर आप बाहर देना चाहते हैं इंडिया के बाहर, तो 4500 3 सब्जेक्ट के लिए रखा गया है, और 1800 अगर आप एडिशनल ऐड करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, और रजिस्ट्रेशन का तो मैंने वेबसाइट बता ही दिया। आपका टोटल सब्जेक्ट है 37, 13 लैंग्वेज और 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, और 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। मीडियम जो होगा आपका 13 लैंग्वेज में होगा। सिलेबस जो है आपका, सिलेबस का डिटेल मैंने प्रीवियस वीडियो में बना रखा है। मेजर सब्जेक्ट जो है डोमेन NCERT सब्जेक्ट, NCERT सिलेबस NCERT बेस्ड ही आएगा। जनरल एप्टीट्यूड के लिए आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ है। चॉइस ऑफ पेपर, टेस्ट पेपर, ये तो मैंने पहले ही बता रखा। मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आपको लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड रहना चाहिए। ऑप्टेड इन क्लास 12 मैक्सिमम स्कीम। देखिए, आप सही आंसर करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, और आप गलत करते हैं तो नेगेटिव 1 मार्क्स है। तो आप नेगेटिव से बचिए, नेगेटिव बहुत बच्चे कर देते हैं, जिसके कारण उसका जो है रैंक, एक मार्क्स के लिए आपका रैंक जो है बहुत ज़्यादा पीछे हो जाता है, क्योंकि पूरा सेंट्रल लेवल पे एग्जामिनेशन हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है। इसलिए जितना आप नेगेटिव कम करिएगा उतना आप जो है रैंकिंग में हाई रहिएगा। नहीं आता है, नो डाउट आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है CBT कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। कंपलसरी बोल रहा है कि आप पढ़ लीजिए कंपलसरी, ये नहीं कि आपको नहीं आ रहा है तो आप नेगेटिव मारते चले जाइए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ड्यूरेशन जो है ईच टेस्ट पेपर का आपका 60 मिनट है, 50 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट दिया जाएगा ईच टेस्ट पेपर का। शिफ्टिंग वाइज एग्जामिनेशन होगा, डिपेंडिंग आपको कौन सा सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे आपका बाद में दिखा दिया जाएगा कौन सा शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट में अप्लाई CUT 2025 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। इस बार सिर्फ ऑनलाइन होगा, एप्लीकेबल इन एनी अदर्स, और कोई भी अदर तरीके से इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। NTA जो होगा वो इंटरटेन द करेक्शन सेंट, अगर करेक्शन है तो आपको व्हाट्सअप, ईमेल या फिर हैंड से भेज देगा, ठीक है। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर स्टेप 2 में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो आपका डिटेल होगा वो सब डालना है। थर्ड में जो है उसी के अंदर स्टेप 2 ही में आता है, फ़ोटोग्राफ आपको डालना है। फ़ोटोग्राफ जो आपका साइज होना चाहिए 10 KB से 200 KB तक, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में क्लियरली विजिबल होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 10 से 50 KB के अंदर होना चाहिए, ये भी सेम फॉर्मेट में होना चाहिए।
PWD या PWBD सर्टिफिकेट जो आपका 50 से 300 KB के बीच होना चाहिए इन PDF फॉर्मेट। ये आपका PDF फॉर्मेट में होगा, ठीक है। फ़ी पेमेंट, उसके देन आफ्टर आपका फ़ी पेमेंट आता है। फ़ी पेमेंट में आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड ही ज़्यादातर यूज़ करें, UPI ना ही करने का कोशिश करें, क्योंकि UPI में पेमेंट इशू आता है। उसके बाद आपका है कन्फर्मेशन पेज, जहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, क्या क्या आप फिल किए उसमें सारा डिटेल देता है। उसके बाद आप कन्फर्म येस करिएगा तो आपको जो है नेक्स्ट ऑन प्रोसीड देगा। जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप ये फीस अपने आप पढ़ सकते हैं। और ईमेल आईडी, अगर आपका कुछ भी क्यूरी वगैरह है तो आप इस ईमेल आईडी से पता कर सकते हैं, cutug@nta.ac.in, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर आपका 2 है। दोनों में कुछ अगर आपका मिस्टेक्स वगैरह कुछ आपको जानना है तो आप वहाँ पे NTA का रोल क्या है ये सब आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन स्कीम। CVT मोड मैंने पहले लैंग्वेज बता दिया, टोटल सब्जेक्ट इतना है, ये सब सारा चीज़। ड्यूरेशन आपका 60 मिनट इस टेस्ट पेपर के लिए रहेगा। MCQ रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट है, PWBD के लिए जो है हर घंटा में 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 20 मिनट फॉर ईच आवर कंपनसेटरी टाइम फॉर PWD, ठीक है। एलिजिबिलिटी, आपका एलिजिबल क्या है, कैसे आप एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिल करने या फिर इस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए। तो एलिजिबिलिटी जो है, आप फॉर अपेयरिंग के लिए, अपेयरिंग इन द CUT देयर इज़ नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। कैंडिडेट हु अपेयर पास्ड 12 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आ रहा है, अपेयर इन 2025 और CUT 2025। हाउएवर द कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड अप टू फिलिंग द एज क्राइटेरिया इफ एनी। कोई कुछ यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया होता है एज लिमिट, वो सब आप एक बार देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी वाइज। मेजरली वैसा कोई उतना एज लिमिट वगैरह का कोई वो इशू नहीं होता है, जो बस कुछ एज 17 से बिलो वाले के लिए दिक्कत होता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन 10+2 कोई भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, सेंट्रल, स्टेट, बोर्ड या फिर इस टाइप का कोई भी, ठीक है, एफिलिएटेड स्कूल या कॉलेज। इंटरमीडिएट और 2+ प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। फाइनल एग्जामिनेशन बाय 2 ईयर कोर्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल 5 सब्जेक्ट, ठीक है। ये सब सारा क्राइटेरिया है, एक बार आप देख लीजिएगा। ईयर ऑफ अपेयरिंग, appearance in the qualifying examination, इसमें वैसा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। फिर उसके बाद रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। रिजर्वेशन में जो था, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अ पर्सन विल नॉट लेस देन 40% फॉर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। ये सब जो PWBD जो सर्टिफिकेट बनाए होंगे उनको तो पता ही होगा, तो वो एक बार इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। चॉइस ऑफ सिटी, सेलेक्ट एनी 4 ऑफ देयर चॉइस, आप अपना 4 सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको सिटी अलॉट होगा वहाँ पे आपको जाके एग्जामिनेशन देना होगा। All the effort will be made by NDA to comfort and convenience candidate including PWBD candidate while allotting center। ये लोग को अच्छा से मतलब कंफर्ट के अनुसार उन लोग को ट्रीट किया जाएगा, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह हैं उनको। इंस्ट्रक्शन दिया गया है कुछ, अनफेयर मीन्स आपको बताया गया है, बैरन क्या चीज़, ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, ये सब लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे, क्या आपको पहन के जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, ठीक है।
तो ये कुछ मेजर वो था लिस्ट ऑफ, मैंने लिस्ट पे पहले ही वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। लैंग्वेज पे बना, लैंग्वेज पे शायद नहीं बनाया है। सिटी कोड है दिया हुआ है, सिटी स्टेट सारा चीज़ डिस्क्राइब किया हुआ है, ये यहाँ से सिटी ही है। हाँ, नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का फ़ी वगैरह का दिखाया है। तो ये था कुछ डिटेल जो कि आपको जानना चाहिए था। और उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका फॉर्म कैसा कैसा, मतलब क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पूछेगा तो किस टाइप का आपको आंसर दिखाया रहेगा। 1 में ऐसा नॉट आंसर्ड, आंसर्ड, आपको सब चीज़ देख सकते हैं आप वहाँ पे खोल करके। वो सारा चीज़ लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।